पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को मिला कांस्य पदक। शूटर स्वप्निल कुसले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में हासिल किया तीसरा मेडल। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत लौटे निशानेबाज सरबजोत सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। हिंदू पक्ष के दावों को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज किया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनवाई योग्य माना। कहा, मालिकाना हक का दावा सुनवाई योग्य, याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार से सवाल किए। पूछा, महिला से गलत बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर बड़ी टिप्पणी की। कहा, क्या गुंडों को रखने के लिए सीएम आवास है? विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त तक होगी। लखनऊ के गोमती नगर में युवती से अभद्रता के मामले में कार्रवाई तेज। अरबाज और विराज साहू समेत 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में लड़की से अभद्रता पर सीएम योगी का एक्शन। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को पद से हटाया। एसएचओ चौकी इंचार्ज और चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित। लखनऊ में लड़की से हुई अभद्रता के मामले में बोली डिंपल यादव, मामले में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो 1090 की जो सेवा थी उसे फिर से शुरू करना चाहिए। SC/ST रिजर्वेशन के भीतर सब क्लासिफिकेशन कर सकेगी राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच को 6-1 से उन्होंने फैसला सुनाया। 2004 का अपना ही आदेश पलटा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उपवर्गीयकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों को आधारित है। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। संसद परिसर में आरजेडी सांसदों का प्रदर्शन। बिहार में बढ़ाई आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश में बिहार का कहर जारी। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। ड्रोन वीडियो आया सामने। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से पार्वती नदी में उफान। नदी किनारे बनी एक इमारत ढहकर पानी के तेज बहाव में बही। हिमाचल के कुल्लू जिले में निरमंड में भारी बारिश से मची तबाही। कई गाड़ियां और मकान बहे। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू में मलाना डैम ओवरफ्लो। डैम की दीवार टूटने से आशंका। आसपास के इलाके में बाढ़ आई। शिमला के रामपुर में समेज खड्ड इलाके में बादल फटा। 36 लोग लापता। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। काला ढूंगी में पानी के तेज बहाव में बही एक कार। केदारनाथ में आफत बनकर बरसी बारिश। 24 घंटे में 10 की मौत। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क बही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने से तबाही। डांग गांव में खेतों में भरा पानी। कई सड़कें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन। रुद्रप्रयाग में 10 रास्तों को किया गया बंद। प्रदेश के 126 मार्गों पर यातायात हुआ ठप। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग इलाके में भारी बारिश से नदी में बहा एक पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड के चलते पैदल मार्ग और सड़कें बंद। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। कई मकानों को पहुंचा नुकसान। अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में भू धंसा। यातायात बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से घटना पर पीएम मोदी की नजर। पीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद तक पहुंचाने के लिए कहा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक कर राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से तबाही को लेकर सीएम सुक्खू से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ से हर मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की वजह से सीएम से खून की समीक्षा बैठक। शिमला के रामपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों ने दी जानकारी। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश। आईटी इलाके में सड़कों पर भरा पानी। यातायात बाधित। दिल्ली के गाजीपुर में जलभराव के चलते पानी से भरे नाले में डूबने से 22 साल की महिला और उसके बच्चे की मौत। हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश के चलते गिरी स्कूल की दीवार। स्कूल की दीवार गिरने की वजह से पास में खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश। नदियां उफान पर। कई इलाकों में भरा पानी। ट्रैफिक हुआ स्लो। बिहार के रोहतास में झरने में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से 35 लोग फंसे। लोगों ने एक दूसरे के हाथों वो पकड़कर बचाई जान। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश। घरों में घुसा पानी पर लोगों की मुसीबतें बढ़ी। महाराष्ट्र के खिरपाड़ा में रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए नदी को तैर कर पार करते दिखे गाँव वाले। भारी बारिश के पुल बहने के बाद गाँव से टूटा संपर्क। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई हिस्सों में सड़कों में भरा पानी। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। जयपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। एक मकान ढहा। लोगों की परेशानी बढ़ी। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड में अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत। 191 से ज्यादा लोग लापता। वायनाड भूस्खलन हादसे में रेस्क्यू अभियान तेज। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को जल्द ही निकालने के लिए बोली ब्रिज का निर्माण किया।
राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। भूस्खलन हादसे से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, मौजूदा हालात का लिया जायजा। वायनाड में केरल सीएम पी विजयन ने सर्वदलीय बैठक की। वायनाड भूस्खलन हादसे को लेकर की बैठक। वायनाड हादसे पर अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, त्रासदी के समय हमें एकजुट होना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर बचाव कार्य करना चाहिए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच में व्यस्त, उन्हें दिल्ली में जलभराव की चिंता नहीं, बल्कि उन्हें अपने भ्रष्ट नेता केजरीवाल को क्रांतिकारी साबित करने की चिंता। आप सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हर जगह लीकेज हो रहा है, पुल टूट रहे हैं, नई संसद की छत से भी पानी टपक रहा। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा इस सरकार को काम से नहीं दाम से मतलब, केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उद्धव ठाकरे बोले, हमारे साथ बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग जुड़े, उन्हें हमारा हिंदुत्व स्वीकार है, बीजेपी और हमारा हिंदुत्व अलग। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर लिखा, यूपी में प्राथमिक शिक्षक व अन्य भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला, बीजेपी सरकार यानी झूठा इंतजार। अखिलेश यादव को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, यूपी विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, वो अब दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। विधानसभा सत्र को लेकर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है, विपक्ष का कोई भी सुझाव सरकार नहीं मानती। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया पश्चिम बंगाल को बांटने का आरोप। गुवाहाटी में असम से हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुंबई के चैत्य भूमि स्मारक में पहुंचे, बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बोले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक मराठा राजा नहीं बल्कि हिंदुई स्वराज के प्रेरणा स्रोत थे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन भारत के दौरे पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और वियतनाम पीएम की बैठक हुई, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत और वियतनाम के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और वियतनाम पीएम की मौजूदगी में एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, भारत और वियतनाम के रिश्ते और मजबूत हुए, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 85% की वृद्धि हुई। पीएम मोदी बोले, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए सहयोग को जारी रखेगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आयोजित हुआ विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, प्रतिनिधियों ने मेजबान भारत का जताया आभार। लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालातों के चलते भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठे को किया ढेर। तमिलनाडु में कई जगहों पर एनआईए का छापा, रामालिंगम मर्डर केस में एनआईए की छापेमारी। सीबीआई ने एनबीसीसी के डीजीएम विवेक पोपली को किया गिरफ्तार। लद्दाख प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, पुलिस ने इलाके की बैरिकेडिंग की। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में कावड़ियों का हंगामा, रोड पर खड़ी कार और डीटीसी बस में तोड़फोड़ की। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा, करंट लगने की वजह से 5 कावड़ियों की मौत, 3 लोग घायल। जयपुर के बगरू में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने की वजह से 15 साल के बच्चे की मौत, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के मेरठ में निकाली गई कावड़ यात्रा, जिलाधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। हरिद्वार में हर के पौड़े पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबर पानी के दर्शन। बालटाल और पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मशाल हो सकता है हमास का नया नेता, इजरायली हमले में बच गया था खालिद मशाल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी, किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद नेतन्याहू ने किया देश को संबोधित, कहा इजरायल के नागरिकों चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बदला लेने की धमकी दी, इजरायल पर सीधे हमले करने का आदेश जारी किया। खामेनेई ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक की। इजरायल ने अभी तक नहीं ली इस्माइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर फौद सुकर की इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की। बेरूत की एक 8 मंजिला इमारत पर इजरायल ने किया ड्रोन अटैक।
इजरायली हमले में सुकर के अलावा 3 महिला और 2 बच्चों की मौत हुई। 70 से ज्यादा लेबनानी नागरिक हुए घायल। उत्तरी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 पत्रकारों की मौत। एक कार पर हुए हमले में दोनों पत्रकार मारे गए। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने जनस्थल पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे। दोनों पत्रकार कार में सवार एक बच्चे की भी हुई मौत। यूक्रेन को अमेरिका का पहला F-16 फाइटर जेट मिला। यूक्रेन रूसी हवाई हमलों में निपटने के लिए कई महीने से कर रहा था F-16 की मांग। यूक्रेन को अब रूस के हवाई हमलों का जवाब देने में मिलेगी मदद। मिसाइल और हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है F-16 फाइटर जेट। इटली में सेंट्रल रोम के मोंटे मारियो नेचुरल रिजर्व में भड़की आग। फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने में जुटे। अल्बानिया के जंगलों में लगातार बढ़ रही जंगल की आग। कई रिहायशी इलाकों में करीब पहुंची आग। अल्बानिया प्रशासन आग पर काबू पाने में जुटा। रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाने का काम जारी। क्रोएशिया के जंगलों में आग से तबाही का मंजर। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का किया जा रहा छिड़काव। मोरक्को में भीषण गर्मी जारी। 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सूडान में भारी बारिश के चलते शरणार्थी कैंप हुआ जलमग्न। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटा प्रशासन। अमेरिका के वामोंट में भारी बारिश और तूफान का कहर। कई घर और गाड़ियां डैमेज। बीसीसीआई ने 10 IPL फ्रेंचाइजी के मालिकों के साथ की बैठक। राइट टू मैच, इम्पैक्ट प्लेयर नियम में बदलाव समेत कई मांगों पर हुई चर्चा। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉपर पहुंचे केन विलियमसन ने पिछाड़कर पहला पायदान हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुई प्रैक्टिस। विराट कोहली और गौतम गंभीर ने ट्रेनिंग सेशन में मस्ती की। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। KL राहुल और श्रेयस अय्यर भी प्रैक्टिस में हुए शामिल। श्रीलंका के साथ कल से शुरू होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज।